गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दैट मीन्स हम लोग को रिलेशन दिया रहेगा और रिलेशन से ये बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है एंड कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, या फिर कोई भी रिलेशन तीनों है। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या डिफाइन है, 1 2 3 डैश 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 13 14, ये सेट डिफाइन है 1 2 3 से पूरा लेके 14 तक। डिफाइंड एज और रिलेशन क्या गिवन है हम लोग को, आर इक्वल टू एक्स वाई such that 3x minus y equal to 0, 3x minus y equal to 0। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये बताना है कि ये रिलेशन जो गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है हम लोग को। तो पहले जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन के एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन के हैं। तो r इक्वल टू x की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इक्वल टू y माइनस वाई, 3x इक्वल टू y माइनस वाई उस साइड ले जाएंगे, दैट मीन्स 3x इक्वल टू y। तो x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 2 6 x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 12 4 3 12 x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 15 इस सेट में ही नहीं है, दैट मीन्स ये एलिमेंट नहीं होगा। 15 इस सेट में नहीं है तो ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें केवल इतने ही एलिमेंट होंगे 4 12 तक, इतने ही एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में। ये रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया कि रिलेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये क्या होंगे, इस रिलेशन के एलिमेंट हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि ये रिलेशन जो गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसके पिछले वीडियो में हम लोग किए थे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इफ AA belonging to R for every A belonging to A, अगर हर एलिमेंट A के सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उसके पूरे एलिमेंट का डबलेट इसमें बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लोग चेक करते हैं 1, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 1, तो 1 1 तो इस रिलेशन में नहीं है, दैट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट इज नॉट इन रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सेकेंड रिलेशन हम लोग सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सेकेंड सिमेट्रिक
सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोग चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के डेफिनेशन से इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर implies that बी ए ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए आर में, तो क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यही डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन का। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, तो 1 3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो 3 1 भी इस रिलेशन में है क्या, नहीं। तो 1 3 बिलोंग कर रहा है बट 3 1 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक भी एलिमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट थर्ड हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड ट्रांजिटिव, देखते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन के डेफिनेशन से इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हम लोग चेक करते हैं 1 3 3 9, 1 3 and 3 9, 1 3 belonging to R and 3 9 belonging to R, तो क्या 1 9 भी R में बिलोंग कर रहा है, 1 3 3 9 दोनों R में बिलोंग कर रहा है, तो 1 9 R में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, 1 9 does not belong into R, तो इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन जो हम लोग को रिलेशन गिवन था, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, रिलेशन आर in the set Z, set Z, Z कैसे डिफाइन है, Z डिफाइन है ऑफ ऑल इंटीजर, ऑफ ऑल इंटीजर, जो सेट Z है वो पूरे इंटीजर का एक सेट है, ऑल इंटीजर, ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज इंटीजर्स, डिफाइंड एज रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइंड एज पूरे इंटीजर से एक रिलेशन डिफाइंड है, क्या रिलेशन है, R इक्वल टू एक्स वाई such that x minus y is an integer, x minus y is an integer। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये क्या होगा, ये जो रिलेशन हमको गिवन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एफ ए बिलोंगिंग टू आर, ए बिलोंग होना चाहिए आर में, फॉर ऑल, फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। तो ए का कोई भी एलिमेंट हो, सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो, वो अगर उसका डबलेट उसमें है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि अगर ये ए इक्वल है तो ए माइनस ए जीरो, ए दैट मीन्स आर में कौन सा सेट होगा, ए। इसमें अगर हम लोग ए लेते हैं तो ए क्या होगा, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, और जीरो इज ए इंटीजर, जीरो क्या है, एक इंटीजर है। तो कोई भी हम लोग इंटीजर्स लेते हैं, दो सेम इंटीजर्स, एक ही इंटीजर्स है, उसका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। और जीरो होने से वो क्या होगा, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का सेट है, ये जो रिलेशन है वो इंटीजर्स का है, तो इसलिए इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड हम लोग ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी सॉरी ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज दैट, ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज होना चाहिए B1 बी ए बिलोंगिंग टू आर, तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिक। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जिस दोनों एलिमेंट का डिफरेंस क्या हो, इंटीजर्स हो, जिस दोनों एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर है, जैसे 3 5 बिलोंग करेगा आर में, 3 5 क्योंकि 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, तो वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा, तो इसलिए आर में बिलोंग कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट 5 3 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 माइनस 3 2 होगा, जो भी क्या होगा, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, तो इसलिए क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इट इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। जो रिलेशन हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन से पहले देखते हैं, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर ऑल्सो, देन इम्प्लाइज दैट, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी अगर आर में बिलोंग किया तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ए सी भी अगर आर में बिलोंग करता है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हम लोग चेक करते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 5 3 4 5 कुछ भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो 4 5, ये 4 5 एक एलिमेंट लिए हम लोग जो आर में बिलोंग कर रहा है, एंड बी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स 5 6, सेकेंड एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 5 6 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में बिलोंग कर रहा है, 4 5 आर में बिलोंग कर रहा है, 5 6 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 4 6 भी आर में बिलोंग करेगा, हम लोग देखते हैं, ई आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो 4 6 दैट मीन्स 4 माइनस 6 क्या होगा, -2, और -2 एक इंटीजर है, इसलिए -2 भी क्या होगा, आर में बिलोंग कर रहा है,
तो r में -2 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है और वो क्या है इंटीजर्स है, तो इसलिए 4 6 भी क्या होगा r में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इट इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो ये रिलेशन जो हम लोग को रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का ही फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ में से सी क्वेश्चन जो है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ये लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉर्मल हमारे क्या बोलते हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारे मतलब दिमाग से ही बन सकता है। ये सब क्वेश्चन जैसे एक रिलेशन इसमें हम लोग को गिवन है, ए जो सेट गिवन है इसमें, ए जो सेट है, सेट क्या है पूरे ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। जो सेट ए दिया हुआ है वो पूरे ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। और रिलेशन हम लोग को रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से। x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव R से कोई भी एलिमेंट, ह्यूमन बीइंग्स का सेट A है, तो हम लोग को क्या ले लेते हैं राम। तो एक सेट ले राम, कोई भी नाम हम लोग ले सकते हैं। तो राम लिए, राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, क्योंकि एक्स वाई राम दोनों होगा। तो राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, राम खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये क्या होगा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि राम खुद से ही 7 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक हम लोग चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होगा, राम और श्याम दो लोग हम लोग लेते हैं, राम श्याम। तो राम इज, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन श्याम। श्याम से 7 सेंटीमीटर राम बड़ा है। देन इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए कि श्याम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम। श्याम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, जो कि नहीं हो सकता है। अगर राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या श्याम भी राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं, दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है।
तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग लेते हैं राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन श्याम, राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन श्याम एंड सेकेंड लेते हैं श्याम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन रोहन। रोहन थर्ड नाम ले लेते हैं कि श्याम जो हो, श्याम 7 सेंटीमीटर टॉलर देन रोहन, रोहन से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए कि राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन रोहन, रोहन से होना चाहिए, रोहन से अगर राम 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बट अगर हम लोग चेक करते हैं तो राम 7 सेंटीमीटर श्याम से बड़ा है और श्याम 7 सेंटीमीटर रोहन से बड़ा है, तो राम रोहन से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 टू 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो हम लोग को गिवन था, ये रिलेशन सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। तीनों ये ह्यूमन बींग्स का जो सेट था इसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 के आप लोग का होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज 1.1 के और क्वेश्चंस करें। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास भेजूंगा। थैंक यू।